तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड, जिसके ऑथर का नेम है निक मिडलटन। तो ये जो स्टोरी है इसमें कोरा कोरा यानी यात्रा कंप्लीट करेंगे जो ऑथर है, और जो उनको जो भी साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके साथ बेसिकली वो माउंट कैलाश के लिए अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे। तो उसी की जर्नी के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये जो स्टोरी है, जो ऑथर है उनके फ्रेंड का नाम डैनियल था। तो ऑथर और डैनियल दोनों गुड बाय करते हैं। सुबह का वक्त होता है, उस समय वो गुड बाय करते हैं लामो को। अब लामो कौन होती है? वो एक लेडी होती है जिनके वहाँ उन लोगों ने रावू में स्टे किया था। रावू एक प्लेस है अब वहीं पे। तो रावू में उन्होंने लामो एक लेडी है, उसके घर ऑथर और उनके फ्रेंड डैनियल ने स्टे किया था। तो अब सुबह सुबह हो गई थी, अब वो बाय बोलकर वहाँ से निकल रहे थे रावू से। तो लामो जो लेडी थी वो उन्हें एक फेयरवेल प्रेजेंट, बाय बाय का एक प्रेजेंट देना चाहती थी। तो अब जो ऑथर है उसे याद है कि एक शाम डैनियल के थ्रू लामो यानी जो लेडी थी उन्हें पता चला कि वो लोग कोरा कंप्लीट करने जा रहे हैं, और इसीलिए लामो का कहना था कि उन्हें वार्मर थोड़े गर्म क्लोथ्स पहन लेनी चाहिए। तो वो बाहर आई, उस टेंट के नीचे से झुककर वापस बाहर आई और उन्हें एक शीप स्किन का कोट दिया जो वहाँ पे हर एक आदमी पहनता था। और उस जो लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन का कोट था उसका नाम था द्रोग्बा। तो द्रोग्बा दे देती है उन दोनों को और वो चली जाती है। फिर शैतान कौन था? उनके ड्राइवर का नेम था। तो शैतान जब वो अंदर बैठे तो शैतान देखता है और बोलता है कि ओह ड्रोग्बा सर। तो वो पहचान जाता है कि उन लोगों ने क्या पहना हुआ है, ड्रोग्बा। तो अब जब वो जो ड्राइवर है और जो ऑथर और डैनियल यानी ऑथर के फ्रेंड, वो डिसाइड करते हैं वो शॉर्टकट लेते हैं चांग तांग से गुजरते वक्त। माउंट कैलाश के लिए जाने के लिए वो एक शॉर्टकट ले लेते हैं। तो फिर वो माउंट कैलाश की तरफ चल पड़ते हैं और बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स उनके रास्ते में आ जाते हैं। तो जो शैतान है यानी ड्राइवर है वो बोलता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आराम से पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे अगर वहाँ स्नो नहीं पड़ी तो। फिर ऑथर पूछते हैं कि कितने चांसेस हैं कि वहाँ स्नो होगी। तो फिर जो ड्राइवर है वो बोलता है कि सर पक्का नहीं पता, वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो फिर वो रावू से जो है चल पड़ते हैं शॉर्टकट के थ्रू। जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे, अब जो प्लेन्स है वो और ज़्यादा स्टोनी पथरीले हो जाते हैं और ज़्यादा जो है टफ जो व्यू आने लग जाता है, अब और ज़्यादा पढ़ावा आने लग जाता है। तो क्या होता है, शैतान जो है वो उन्हें एक डस्ट की तरफ भी दिखाता है जिसको वहाँ पे क्यांग बोला जाता है। तो वो जो बहुत क्लीन सी एयर होती है ना नॉर्थ वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो है डस्ट वगैरह से फैलने लग गई क्यांग की। तो फिर वो उन्हें भेड़ बकरियाँ भी दिख रही थी रास्ते में। और फिर वो लोग जब चलते थे तो कई बार देखते थे कि जो कुछ आदमी कुछ औरत और कुछ कई लोग उनकी तरफ वेव करते थे, हाई करते थे उनके जाने पर वहाँ से। तो फिर जो उन्हें रास्ते में, ये ऑथर ऐसे ही बताता है कि उन्हें शीप भी मिलती थी रास्ते में, जो उनकी स्पीडिंग जो व्हीकल जो उनकी कार जा रही थी उसके बगल बगल से निकलती थी वो शीप्स। इवन उन्हें दिखे थे नोमैड के डार्क टेंट्स वहाँ पे जो लगे होते थे रास्ते में। और इवन उन्हें दिखा एक ह्यूज ब्लैक डॉग, ऐसे तरह के वो डॉग्स थे वहाँ पे जिनको तिब्बतन मैस्टिफ बोला जाता है। वो स्टैंडिंग गार्ड, एक गार्ड की तरफ एक्ट करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी में बिल्कुल नहीं आना। तो जैसे ही जो ड्राइवर है और डैनियल है और जो ऑथर है वो ट्रैवल करके वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो डॉग बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं। वो बिना डरे, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था कार का, और बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह वो उनकी तरफ झपट पड़े उनकी कार की तरफ आने के लिए, बिल्कुल तेज़ी से भागने लगे। शैतान को इवन ब्रेक मार के थोड़ा साइड से जाना पड़ा उनकी वजह से, और वो तब तक नहीं, तो 100 मीटर्स तक बिल्कुल भागते रहे उनकी कार के पीछे, और तब तक नहीं गए जब तक वो कम्प्लीटली वहाँ से उनकी प्रॉपर्टी से चले नहीं गए। फिर वो उनको तिब्बतन मैस्टिफ इसीलिए बोला जाता है, और वो इसीलिए समझ आता है कि वो क्यों उन्हें निडर बोला जाता है। और वो यहाँ पे कैसे आए, चाइना के इम्पेरियल कोर्ट्स में उन्हें बोला जाता था हंटिंग डॉग्स। तो उन्हें सिल्क रोड, पहले के टाइम पे जो सिल्क रोड है, इवन आपकी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया गया है सिल्क रोड के बारे में क्लास 10th में। तो वो सिल्क रोड से आते थे और एज ए ट्रिब्यूट तिब्बत से उन्हें चाइना में दिया जाता था, एज ए गिफ्ट कह लो। तो अब जो है वो लोग स्नो के माउंटेन्स देखने लग जाते हैं। फिर वो एक वैली में एंटर करते हैं। फिर वो ऐसे ऐसे चीज़ें देखते हैं और वो चलते हैं। अब जो टर्न्स थे वो और ज़्यादा शार्पर होने लगे, राइड बम्पियर, तो धीरे धीरे जो है और ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगी। अब जो है वो आईसी रिवर, मतलब रिवर वगैरह दिखने लगी उन्हें, स्लोप्स जो थी वो और चढ़ाव वाली होने लग गई और सीधी हो गई, स्टीपर हो गई वो। फिर जैसे ही वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो ऑथर है उसके ईयर्स में क्या हो गया, प्रेशर बिल्डअप होने लग गया। जो ऑथर है वो नोज़ अपनी क्लियर करता है तेज़ी से ताकि उसके ईयर्स को थोड़ा रिलैक्सिंग लगे। फिर तभी वो देखते हैं कि थोड़ा दूर चल के शैतान जो है उनका ड्राइवर रुक जाता है, वो बाहर निकलता है और डैनियल समझ जाता है, उसका फ्रेंड समझ जाता है कि क्या है वहाँ पे, स्नो।
तो वो भी गाड़ी से तभी निकल जाता है। फिर जो ऑथर है वो भी निकल जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि स्नो जो है वो दोनों तरफ उनकी कार के जमी हुई है। तो क्या करते हैं वो लोग, होते हैं 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, वो इतना ऊपर होते हैं। और वो डैनियल बोलता है कि अगर हम लोग कार से गिर गए, तो अगर कार थोड़ा सा भी स्लिप कर गए तो कार पूरी हमारी पलट जाएगी। तो फिर क्या करते हैं, वो ऐसे ही वेट करते हैं, देखते हैं कि ये सब क्या हो रखा है। और शैतान जो है तभी जो है डर्ट उठाता है और उन फ्रोजन सरफेस पे फेंकने लग जाता है, यानी जो स्नो थी उसके ऊपर सॉइल फेंकने लग जाता है, ताकि वो लोग इजीली वहाँ से चले जाएं और उस स्नो पे स्लिप ना हो। तो ये डैनियल और जो ऑथर है वो दोनों उसको ज्वाइन कर लेते हैं और उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। फिर जो है उस डर्टी स्नो से वो लोग निकलते हैं और वो चले जाते हैं। फिर ऐसे ही वो रास्ता और स्टीप हो जाता है, वो ऐसे ही कुछ हार्डशिप्स के कारण धीरे धीरे वो वहाँ से निकलते हैं। इवन इतना एक और बारी आने लग गया और ये सारी चीज़ें, तो शैतान क्या सोचता है कि वो दूसरी तरफ के स्नो के दूसरी तरफ से ड्राइव करके चला जाए। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, ऑथर वापस अपनी घड़ी चेक करता है, तो अब होते हैं 5400 मीटर्स अबव। और जो ऑथर है उसका हेड अब बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है वहाँ पे। तो अब वो अपने पानी से, वाटर बॉटल से पानी पीता है और फिर वापस देखता है, तो देखता है 5515 मीटर्स, इतनी ऊपर होते हैं वो लोग। तो फिर वो पहुँच जाते हैं एक लार्ज कैर्न ऑफ रॉक्स के पास। वहाँ पे मतलब यानी बहुत सारे ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे लगे हुए थे, जिनके ऊपर सिल्क के स्कार्फ बंधे हुए थे और प्रेयर फ्लैग्स बंधे हुए थे, जिसके ऊपर एक वहाँ पे ट्रेडिशन था जिसको उन लोगों ने भी फॉलो किया। उन्होंने क्या किया, उस कार्न के, वो जो पत्थर का जो एरिया बना रखा था उसके चारों तरफ वो लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, जैसा कि ट्रेडिशन में था। और फिर शैतान ने अपने जो है टायर्स को चेक किया और देखा कि कुछ ना कुछ निकल रखा है, तो उसने पेट्रोल डालने की वहाँ पे कोशिश की, ऐसे उन्होंने जोक वगैरह किया वहाँ पे, और फिर वो जो है वापस चल पड़े। तो अब 2 o'clock हो गया था और फिर वो अपने लंच के लिए रुके। उन्होंने हॉट नूडल्स खाए एक टेंट के अंदर। अब बताया कि आफ्टरनून में, लेट आफ्टरनून में वो पहुंच जाते हैं स्मॉल टाउन ऑफ होर में पहुंच जाते हैं अब वो लोग। अब जो डैनियल है वो कहाँ जा रहा था, लासा जा रहा था। तो उसको एक ट्रक में राइड मिल गई थी, इसलिए शैतान और जो ऑथर था उन्होंने उसे गुड बाय बोल दिया। और वो लोग कहाँ बैठे थे, एक टायर रिपेयर शॉप के आगे। और फिर और वहाँ पे उनकी कार में 2 पंचर्स हो गए थे जिनको वो ठीक कर रहा था। जो ऑथर है उसने देखा कि जो टायर है, सेकंड टायर जिसको रिप्लेस किया गया था, वो इतना स्मूथ था। और जो ऑथर है बॉल्ड हेड था, ऑथर के सिर पे कोई बाल नहीं थे, बिल्कुल क्लीन शेव था, क्लीन मतलब ऊपर से हेड की तरफ से, तो बिल्कुल उतना स्मूथ जो है टायर लगाया गया उस कार के नीचे, यानी ग्रिप ही नहीं है, तो मतलब चांसेस और ज़्यादा है डेंजर के, ठीक है। तो हॉर जो था, अब जो ऑथर है उसने देखा कि हॉर जो है वो बहुत अजीब सी, मतलब बहुत अजीब, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हॉर ऐसी होगी, क्यों वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, कोई पेड़ पाड़ कुछ नहीं दिख रहा था, वहाँ पे डस्ट और रॉक्स थे, और जो भी चीज़ें थी वो उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वहाँ पे वो थोड़ा मेसी सा एरिया हो रखा था। तो तिब्बत में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट स्ट्रेच पानी वहाँ से गुजरता है, और वो मानसरोवर का सोर्स है, ठीक है। तो मानसरोवर वहाँ पे लेक है, और ये जो है इंडिया की 4 इंडियन रिवर्स, ग्रेट इंडियन रिवर्स को जोड़ता है, यानी इंडस, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, इन 4 रिवर्स को वहाँ पे मिलाप होता है। तो जो वो पहुँचते हैं वहाँ पे। अब ऑथर देखता है कि माउंट कैलाश उनके सामने ही होता है, और ऑथर का, और थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा ही डिस्टेंस होता है उनके बीच का। तो ऑथर को और ज़्यादा होता है कि अब वो जल्दी से वहाँ पे अपनी कोरा को बिगिन कर ले, लेकिन ऑथर को पता था उसे वेट करना पड़ेगा। तो शैतान ने ऑथर को बोला कि चाय अंदर जाके, हॉर के जो सिर्फ अकेला एक ही कैफ़े था पूरे हॉर में, वहाँ पे जाके चाय पीने के लिए। तो इवन जैसा कि बाहर था वैसा ही वो कैफ़े था, वो भी अच्छे से बनाया नहीं गया था, और 3 ब्रोकन विंडो, सब कुछ टूटा फूटा सा ही कैफ़े था, वो भी कुछ खास ऐसा कुछ नहीं था। तो अंदर जाता है और उसे सर्व करता है एक चाइनीज़ यूथ, एक जवान चाइनीज़ उन्हें सर्व करता है, जिसने एक मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी होती है, और वो उसे टी सर्व करता है। अब आधे घंटे बीत चुका होता है, और जो ऑथर है वो सोचता है कि उसका जो एक्सपीरियंस था हॉर में वो बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही ऑपोजिट था उन लोगों से जिनके बारे में उसने पहले सुना है। अब उसने पहले यूँ भी सुना था कि एक बहुत टाइम पहले एक ट्रैवलर था जो पहली बार गया था लेक मानसरोवर में, जिसका नेम था इकाई कावागुची। वो एक जापानीज़ मॉन्क था, यानी जापानीज़ भक्ति करता था वो आदमी, और वो 1900 के करीब वहाँ पे पहुँचा, और इतनी ज़्यादा पवित्र लेक को देखकर उसे बिल्कुल रोना आ गया था। वो इतना ज़्यादा काम फील कर रहा था वहाँ पे, इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ उसे वहाँ पे। और इवन कुछ साल बाद
सिमिलर इफेक्ट, यही वही सेम एक और आदमी रोने लग गया, स्वेन हेडिन, एक स्वीड, जिसको कभी भी ऐसा कुछ रोना वोना, वो बिल्कुल सीरियस टाइप का इंसान था, उसे ऐसे कुछ रोना वोना इतनी इजीली नहीं आता था, इवन वो तक रो पड़ा था मानसरोवर के आगे। लेकिन अब देखकर तो ऑथर को बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट फीलिंग आ रही है। अब वो वापस से चल पड़ते हैं, और अब जो है अंधेरा था, यानी 10:30 बज रखे थे, 10:30 हो रखे थे उस टाइम पे। वो लोग पहुंचते हैं गेस्ट हाउस में, डार्चन जो जगह है वहाँ पे, उधर गेस्ट हाउस में वो लोग पहुंचते हैं। और वापस से एक ट्रबल नाइट, यानी परेशानी वाली नाइट होती है ऑथर के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो जाते हैं तो वहाँ पे वापस बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जो ऑथर है, इवन ऑथर को जो टी वगैरह चाय वगैरह कोई हेल्प नहीं कर रही थी उस नॉस्ट्रल को, एक नॉस्ट्रल को खोलने के लिए। तो ऑथर की एक नॉस्ट्रल ब्लॉक थी, और जैसे ही ऑथर लेटता था तो उसे ऑक्सीजन जो है बिल्कुल भी मिलने नहीं लगी। अभी के टाइम पे वो 4760 मीटर्स पे थे, जैसे पहले के टाइम पे था 5150 समथिंग था ऊपर के टाइम पे। अब वो कम हाइट पे है, पर ऑक्सीजन उसे बिल्कुल भी ऐसे दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन लेने में। तो फिर वो वापस से क्या किया, उसने अपने मुंह से सांस लेने लग गया। फिर थोड़े टाइम बाद वो अपने नाक से सांस लेने लग गया। वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक उसे ऑक्सीजन उससे मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वो सोने लगा, वो तभी खड़ा हुआ, क्योंकि उसे पता चल गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लग गई थी, और इवन उसको सांस की कमी होने लग गई थी। और जैसे ही वो वापस लेटता, उसके वैसे ही सेम रिजल्ट मिलता है, यानी सेम तरीके से उसको जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस होती। और ऐसे ही उसने बार बार ट्राई किया लेटना, बार बार खड़ा हुआ, लेकिन हमेशा जो है उसकी सांस में जैसे ही लेटता वैसे ही उसको सांस में कमी होने लगती। इसलिए अब जो ऑथर है, ऑथर को लगा कि अब ऑथर डरने लगा सोने से, तो अब ऑथर को लगा कि अगर वो अभी सो गया तो क्या पता वो कभी उठ ना पाए। इसलिए वो पूरी रात जगा रहा। सुबह सुबह फिर शैतान उन्हें डार्चन मेडिकल कॉलेज में ले गया, यूँ पता करने के लिए क्या हो रखा है उसे। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो एक तिब्बतन डॉक्टर से मिलता है कंसल्टिंग रूम में जाते ही, और जिसने वो चीज़ नहीं पहनी थी जैसे डॉक्टर उसने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ भाई वाइट कोट पहना होगा या कुछ पहना होगा, प्रॉपर डॉक्टर की तरह लगेगा, नहीं। वो बिल्कुल डार्क और कोल्ड रूम में बैठा था डॉक्टर, कोई वाइट कोट नहीं था कुछ, वो बिल्कुल जैसे बाकी तिब्बतन लोग लग रहे थे वैसे ही बिल्कुल सिमिलर लग रहा था। और उसने एक लाइक वूली हैट पहनी हुई थी, और कुछ मतलब सिंपल सा था। और फिर उसके द्वारा शैतान ने ट्रांसलेट करी उन दोनों की बातें, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे एक दूसरे से। और फिर जो डॉक्टर है उसने बोला कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोल्ड है, आपको सर्दी हो रखी है, और इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, आप इतनी ऊपर इतनी हाइट पे कभी नहीं गए हो, हम लोगों को तो आदत है, आप नहीं गए हो, तो आपको इसकी आदत नहीं है, इसलिए आपको सांस की कमी हो रही है। तो फिर वो बोलता है कि फिर ऑथर पूछता है कि क्या वो कोरा कंप्लीट कर पाएगा। तो फिर जो डॉक्टर है वो बोलते हैं हाँ हाँ तुम कर पाओगे, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है। फिर जब वो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलता है ऑथर, तो एक ब्राउन एनवेलप के साथ उतरता है, जिसमें 15 स्क्रूज ऑफ पेपर होते हैं, और 5 डे का कोर्स उसे दे दिया जाता है, जो उसे ब्रेकफास्ट के बाद खाना है, लंच के बाद, डिनर के बाद, ऐसे करके उसे दिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट वाला तो उसका ये था कि ब्राउन पाउडर था जो बिल्कुल सिनेमन की तरह टेस्ट कर रहा था। और बेड टाइम वाला जो था वो ऐसा सा था कि जैसे शीप टंग हो, तो उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लेने का, पर उसे लेने पड़ेगा ताकि वो सांस ले पाए। और फिर उस रात वो बहुत अच्छे तरीके से सो पाया। फिर जो शैतान है, अब अगली सुबह शैतान उसे लीव कर गया, उसे गुड बाय बोल दिया। जब उसे दिखा, शैतान को दिखा कि हाँ अभी अच्छे से जी रहा है, अब ये ज़िंदा रहेगा, अब ये वापस ठीक हो गया। क्यों? अब शैतान बोलता है कि मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं होता अगर आपकी डेथ भी हो जाती, इतना मेरे को मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने यूँ सोचा कि मे बी मैं आपको यहाँ लाया और मेरी वजह से आपकी डेथ हुई, ऐसे ना लोग एज्यूम कर ले और मेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ कमी हो, इसलिए मैंने आपके लिए आपके ठीक होने तक आपका वेट किया। और फिर जो है शैतान वहाँ से वो बिल्कुल ऑनेस्टली उसे सब बता देता है कि मेरे को तो ऐसा लगा था, और वो वहाँ से लीव कर देता है। फिर जो डार्चन है वो अब हॉर की तरह इतना बुरा उसे नहीं लग रहा था, और इवन एक अच्छे से नींद के बाद उसे थोड़ा काम रिलैक्स फील हो रहा था। वहाँ पे सन भी अच्छे तरीके से उग रखा था, और जो टाउन है उसमें वो चारों तरफ तरह तरह की शॉप्स थी। और फिर वो देख रहा था कि मेन जो हैं वो इकट्ठे हो रखे थे आफ्टरनून में अ गेम ऑफ पूल, यानी पूल खेलने के लिए, पूल एक गेम होता है ना, उसको खेलने के लिए मेन वहाँ पे गैदर्ड हो रखे हैं। और पास ही में वो जो वुमेन है वो अपने लंबे लंबे बाल धो रही है उस बिल्कुल बर्फ़ में ठहरते हुए पानी में, इतना ज़्यादा पानी में, ठंडे पानी में वो अपने बाल धो रही हैं। उसी ब्रूक तो पता है ना जो रिवर का पानी है, जहाँ जो उनके जो दार्जिलिंग में जहाँ पे वो गेस्ट हाउस में स्टे कर रहा है उसके बगल से पास होता है, उसी में वो वुमेन जो है अपने बाल धो रही हैं। फिर पर एक चीज़ वो नोटिस करता है कि कोई पिलग्रिम्स नहीं था वहाँ पे, कोई भी भक्त नहीं था वहाँ पे। अब उसे पता था, जो ऑथर है उसे लगा था कि बहुत ज़्यादा पिलग्रिम्स देखेगा वो, क्योंकि पिलग्रिम्स का सीज़न आ चुका था और उसे लगा था कि बहुत सारे विजिटर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा क्राउडी हो जाता है, ऐसा उसने सुना था। लेकिन अभी के टाइम पे वो एक भी नहीं देख पा रहा था, जो उसको थोड़ा शॉकिंग लग रहा था। अब उसे लगा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो उसने जो अपनी अराइवल है वो सीज़न के बिल्कुल शुरू शुरू में
प्लान करी थी, लेकिन उसे अब पता चला कि वो ज़्यादा ही जल्दी वहाँ पहुँच गया। अब एक आफ्टरनून में, मतलब वो चाय पी रहा था डार्चन के ओनली कैफ़े में। अब डार्चन में भी एक ही कैफ़े था, वहाँ पे वो चाय पी रहा था और वो ऐसे ऐसे सोच में था। लेकिन अब जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो काम नहीं कर पा रही थी उसकी। क्यों? क्योंकि अब वो सोच रहा था कि अब मैं अकेले ट्रैवल, पूरा कोरा अकेले कैसे ट्रैवल करूँगा, कोई ना कोई कंपेनियन उसे साथ चाहिए था, वरना उसे अब वो इतनी अट्रैक्टफुल नहीं लग रहा था कोरा। इसीलिए वो बैठ के वहाँ अपने डीप थॉट में था और वो नॉवल लेके गया था अपने साथ ताकि टाइम पास हो पाए। और वो चाय पी रहा था। और नॉर्बू आता है। तो नॉर्बू एक पर्सन होता है, जब तक वो उससे नहीं मिलता है तब तक सारे पॉजिटिव थॉट्स तो आ नहीं रहे थे, बिल्कुल वो परेशान सा बैठा हुआ था। तो फिर जो है आता है, एक आदमी आता है नॉर्बू नाम का। उसको आके देखता है कि उसने एक नॉवल पढ़ रहा है, उस बुक को देखता है और पूछता है कि क्या आप इंग्लिश हो, और जो ऑथर है वो अग्री करता है। फिर वो लोग एक कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करते हैं। तो वो जो नॉर्बू है वो एक विंड चीटर पहना होता है, यानी एक गर्म सा कुछ पहना होता है उसने, और मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे लगाए होते हैं उसने वेस्टर्न स्टाइल के। और फिर वो बताता है कि वो तिब्बत का ही रहने वाला है, लेकिन वो बेइजिंग यानी चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, वहाँ के इंस्टीट्यूट में, एथनिक लिटरेचर वाला जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो सोशल साइंस में की अकेडमी में परस्यू कर रहा है। तो फिर वो बताता है, तो फिर वो पूछता है कि क्या आप काम के बेसिस पे आए हो। ये चीज़ कौन पूछता है? ऑथर पूछ रहा है नॉर्बू से। तो नॉर्बू बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं अपना कोरा कंप्लीट करने आया हूँ यहाँ पे। तो नॉर्बू जो है, तो जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है यूँ सुनकर कि वो भी कोरा करने आया यहाँ पे, क्योंकि उसे अब पता चल जाता है कि एक कंपेनियन उसके साथ हो गया है। तो नॉर्बू बताता है कि वो अकेडमिक पेपर्स में माउंट कैलाश की यात्रा के बारे में खूब लिखता है, लेकिन आज तक उसने कभी एक यात्रा खुद से नहीं करी थी, इसलिए वो आज उसका आनंद लेने आया है। इसलिए नॉर्बू सजेस्ट करता है ऑथर को कि हम लोग टीम बन जाते हैं और दोनों अच्छे से जोश से अग्री करते हैं। और फिर जो है ऑथर है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी काम करने लग जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है नॉर्बू से मिलने के बाद। अब वो ऐसे ही दोनों बातें करते हैं और नॉर्बू जो है वो हमेशा रिमाइंड करे जा रहा है कॉन्वर्सेशन में कि बहुत थक जाएंगे वो पूरी माउंट कैलाश की यात्रा में, वो बहुत ऊंचा है। वो इससे पता चल गया था ऑथर को कि ये प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट तो नहीं है, कि इसको इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन वो तिब्बत का था, वो काफ़ी है, उसको फिर काफ़ी जानता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे ही वो सजेस्ट करता है, नॉर्बू सजेस्ट करता है कि वो याक्स को हायर कर लेंगे उनके लगेज को कैरी करने के लिए। तो फिर ऑथर भी इस बात पे अग्री करता है और फिर वैसे ही जोक वगैरह भी करते हैं। और जो नॉर्बू है वो बोलता है कि मैं अपना जो है प्रॉस्ट्रेटिंग नहीं कर पाऊँगा। प्रॉस्ट्रेटिंग क्या होता है? अब जब यात्रा करते टाइम कई लोग क्या करते हैं, नंगे पैर जाएंगे और बिल्कुल ज़मीन पे लेट लेट कर वो प्रे कर करके, ज़मीन पे लेट लेट कर के वो हर एक स्टेप पे ऐसे कर करके चलते हैं। तो अब जो वो ज़्यादा ही भक्ति में डिवाइन होते हैं, इसीलिए अब जो नॉर्बू है, नॉर्बू और जो ऑथर है वो दोनों ही भक्ति में बहुत ज़्यादा मगन है। लेकिन नॉर्बू बोलता है मैं ये तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा फैट था, इसलिए वो लोग ऐसे ही जोक वगैरह करते हैं इसके ऊपर और ऐसे उनकी बहुत ज़्यादा बन जाती है। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर एंड यस